डियर फ्रेंड्स। और बताइए क्या हाल है। तो आप लोग जो है मेरे साथ नहीं चल रहे हैं ना, देख लीजिए बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग, है ना, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारे साथ साथ चला कीजिए, ठीक है। मैं जितना पढ़ा चुका हूँ उतना आप लोग कवर कर लीजिए। अगर उतना नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत है, मतलब कहने का कि टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। और सारा मैं टॉपिक को कवर करूंगा जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा। आज देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, ठीक है। इसका यूज नॉट ओनली इन वेक्टर्स, इन ऑल ओवर फिजिक्स, हमेशा हर मोड पे। अगर आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर और आगे जाकर के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में, आपको हर जगह जहां भी फोर्स होगा, जहां भी वेक्टर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो क्या लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं करता हूं, नाम देखिएगा रिजोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि भाई डीकंपोजिशन। डीकंपोज मतलब क्या, ब्रेक्स करना है, ठीक है, ब्रेक्स इनटू कंपोनेंट्स। मतलब कि कोई भी चीज कितने चीजों से मिल करके बना हुआ है उसी को बोलते हैं कंपोनेंट्स। और जिस जिस चीज से मिलके बना हुआ है उसको डिकम्पोज करना है, ब्रेक करना है। मान लो कि कोई भी चीज तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है कोई, है ना, तो उसको तीन अलग अलग कंपोनेंट्स में अगर हम तोड़ देंगे, दैट इज नोन एज डीकंपोजिशन, ठीक है। तो हम लोग डीकंपोजिशन ही सीखेंगे। और डीकंपोजिशन में सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए रेफरेंस एक्सिस या फिर रेफरेंस प्लेन, मतलब कुछ भी आप मान लो, ठीक है। आपको ये दो चीजें पता होना चाहिए, रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस प्लेन। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों फिक्स होगा, है ना, कि यानी इसको हम कोई भी चेंज नहीं करने जा रहे हैं, कुछ भी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग जो है इसी रेफरेंस यानी कि वेक्टर मस्ट बी, जो हम वेक्टर दिया रहेगा मेरे को बहुत सारे कंपोनेंट से मिला करके, तो उसको हमको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, रिजोल्यूशन करना है या ब्रेक करना है, ठीक है। तो वेक्टर मस्ट बी डिकम्पोज, डिकम्पोज है ना, along रेफरेंस एक्सिस। वेक्टर को जो हम रिजोल्व करेंगे किसके तरफ करेंगे, रेफरेंस एक्सिस के तरफ। अगर कोई वेक्टर रेफरेंस एक्सिस के तरफ पहले से ही दिया हुआ है तो अब उसको हम लोग रिजोल्व नहीं करने वाले हैं। यानी कि इफ वेक्टर, अगर वेक्टर तुमको इज गिवन along रेफरेंस एक्सिस, तो है ना, नॉट रिजोल्व, फिर उसको हमें रिजोल्व करने की यानी उसको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है। तो हम वेक्टर मस्ट बी डिकम्पोज, है ना, यानी कि वेक्टर को हम किसके तरफ डिकम्पोज करेंगे, along द रेफरेंस एक्सिस के तरफ। अगर कोई पहले से रेफरेंस एक्सिस की तरफ वेक्टर है तो उसको हम लोग रिजोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कोई एक वेक्टर है, अब वो वेक्टर कितने सारे रेफरेंस एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, समझ में आ रहा है बात। तो अगर कोई वेक्टर 2 डायमेंशन है तो उसमें क्या को कंपोनेंट होगा, एक्स वाला कंपोनेंट होगा और वाई वाला कंपोनेंट होगा, समझ में आ रहा है बात। अगर कोई वेक्टर अगर 2D में और है, मतलब वाई और जेड में है, तो वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा। अगर एक्स और वाई में है, एक्स और जेड में है, तो एक्स कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा। अगर वेक्टर 3D में है तो फिर एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा, समझ में आ रहा है बात। तो अगर वेक्टर मेरे को कंबाइनली बोल दिया, कोई वेक्टर, देखो ये वेक्टर 2D में है, अब इसको तुम एक्स में कितना है और वाई में कितना है ये लिखना है। याद कीजिए जब मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा था आपको वेक्टर का, तो वहां पे क्या किए थे हम, यानी कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया हुआ रहता था और उसको हम रिप्रेजेंट करते थे प्लेन में। यहां पे क्या होगा, मुझे वेक्टर दिया हुआ रहेगा
और उसको रिजोल्व करना होगा एक्स और वाई कंपोनेंट में। समझ में बात को? उसी को बोलते हैं क्या? रिजोल्यूशन। ठीक है, तो हमें वेक्टर को मस्ट भी रिजोल्व करना है किसके तरफ? सिर्फ और सिर्फ अलोंग द रेफरेंस एक्सिस की तरफ रिजोल्व करना है। ठीक है, अगर रेफरेंस एक्सिस की तरफ पहले से दिया हुआ है तो उसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई एग्जांपल्स लेते हैं। तो भाई एग्जांपल्स में क्या लेंगे? यानी कि हमें गिवन क्या क्या रहेगा? गिवन रहेगा, हमें गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? गिवन रहेगा वेक्टर और एंगल, है ना? दो चीज दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा। एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना? एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल में मान लो कि ये कोई एक्सिस है, एक्स और ये वाई, और मुझे इसको रिजोल्व करना है। देखो ये कोई फोर्स है, मान लो एक फोर्स है ना? फोर्स वेक्टर है कि नहीं है? फोर्स की वैल्यू दी हुई है, कितना? 8 न्यूटन दी हुई है ना? और बोल रहा है ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है बताओ मेरे को, तुम जल्दी बताओ। देखो ये जो वेक्टर है क्या है? वेक्टर क्या है? वेक्टर है बताओ मेरे को। सर वेक्टर जो दिया हुआ है वो फोर्स दिया हुआ है। फोर्स कितने डायमेंशन में दिया हुआ है? एक्स और वाई में दिया हुआ है। यानी कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ मेरे को। इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन सा? एक तो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा? वाई कंपोनेंट होगा। ओके, एक कौन सा कंपोनेंट होगा? एक्स कंपोनेंट होगा, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा? वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, यानी कि हमें इस फोर्स को रिजोल्व करना है, डिकम्पोज करना है, किसमें? एक्स में और वाई कंपोनेंट में। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि ये 2D है और 2 डायमेंशन किस किस में है? एक्स और वाई में। तो कैसे करेंगे रिजोल्व? देखते हैं। हमें अगर इसको मैं O बोलूं और इसको A बोलूं, तो O से A तक का जो वैल्यू है 8 न्यूटन है कि नहीं है? और कितना एंगल पे है एक्स एक्सिस से? 30 डिग्री। हम क्या किए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर है, और इसको मैं बोल दिया B। तो देख O से B जो होगा, O से B और B से A, है ना? तो O से B जो होगा वो कौन सा कंपोनेंट है? X कंपोनेंट है। और B से A जो है ये कौन सा कंपोनेंट है? Y कंपोनेंट है कि नहीं बताओ मेरे को। यानी यहां से अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला है, O से C, O B से A लिखो या O से C लिखो, बात वही है ना? ये हो गया हमारा x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहां से यहां तक दिया हुआ था 8 न्यूटन, है ना? तो भैया अब यही हमें OB निकालना है, x कंपोनेंट निकालना है और y कंपोनेंट निकालना है। अगर हम इस फोर्स जो 8 न्यूटन था, 8 न्यूटन यानी कि 8 न्यूटन, 8 न्यूटन किधर की तरफ लग रहा है? तो x एक्सिस से 30 डिग्री पे लग रहा है। अब मुझे पता है कि भाई ये x और y प्लेन में है, इसलिए 2D वेक्टर है। और अगर ये 2D वेक्टर है तो x y प्लेन में तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट होंगे और y कंपोनेंट होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत अच्छी बात है, x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है। तो भाई x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो यहां से ये O से A दिया हुआ था 8 न्यूटन, अब यहां से ये x वाला दूरी हो गया और ये यहां से यहां तक y वाला दूरी हो गया। इसको यहां भी लिख सकते हैं। अब चलो इसमें चलते हैं, है ना? ये थीटा हो गया, थीटा के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। अब हम चलते हैं, क्या निकालना है मुझे? हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना? 8 न्यूटन। बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल जल्दी बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें बेस हो और हाइपोटेनियस हो, तो लगा दो cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनियस, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये कि cos 30 डिग्री हो गया, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है? O से B और अपन हाइपोटेनियस कितना है? 8। तो O से B निकल गया ना, तो O से B कितना आ गया? 8 इंटू cos 30, है ना? 8 इंटू cos 30। इसके वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 इंटू √3 और बाई 2, इसको काटो 4 से, कितना आ गया? 4√3 आ गया, है ना? अब हम लोग चलते हैं कौन सा? ये तो हो गया ट्रायंगल से cos निकल गया। अब परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ रहे बात ना? लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। अब थीटा कितना है यहाँ पे 30 है, तो लिख देंगे 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, तो वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इधर ऊपर की तरफ होगा वेक्टर, तो बी से ए हो गया, तो बी से ए हो गया, और अपॉन है हाइपोटेनियस कितना है, तो 8 है, तो 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे साइन 30 ना। अब बी ए कितना हो गया, तो बी ए इज इक्वल टू 8 साइन 30। अब 8 इंटू 1/2 भाई, तो कितना आ गया 4 ना, तो 4 हो गया। ये न्यूटन है, ये भी न्यूटन होगा, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है। अब देखो इस वेक्टर को हम जो 8 न्यूटन था उसको हम रिजोल्व कर दिए। क्या किए, रिजोल्व कर दिए। समझ में आ रहा है बात, कैसे रिजोल्व कर दिए, तो भाई इसका x कंपोनेंट था OB, निकाल लिए, कितना आया OB 4√3 आया, और इसका y कंपोनेंट था BA या फिर O से C, कितना आया 4 न्यूटन आया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या भाई F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। चलो ये तो दिया था, अब इसको हमें, ये तो हमें पता नहीं था ना कि x के तरफ कितना है और y के तरफ कितना है। ये तो था कितना डिग्री, 30 डिग्री था, किससे, x एक्सिस से इधर की तरफ था कि नहीं था। अब हमें इसको x y लिखना है, तो इसलिए लिखेंगे f इज इक्वल टू, देखो कितना है x के तरफ कितना है 4√3 ना, तो लिखेंगे 4√3, यहाँ क्या लगा देंगे i क्यों लगाए बताओ मेरे को, क्योंकि ये x के तरफ था, और प्लस फिर y वाला कंपोनेंट कितना है 4 ना, तो 4 और ये j, ये हो गया j। समझ में आ रहा है बात, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। देखो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ना, देखो ये जो कैप है ना, ये डायरेक्शन है, देखो ये कैप जो है डायरेक्शन, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है ऐसे। अब इसको क्या करेंगे हम, इधर की तरफ लाए, ये आया b इधर की तरफ, और इसको y की तरफ ले गए तो ऊपर गया ये, तो ऊपर की तरफ हो गया, इधर i इधर j, तो इधर वैल्यू कितना, तो 4√3 इंटू i, और इधर की तरफ वैल्यू कितना, तो 4 निकाले हैं 4, और कितना j। तो ये हम क्या किए कि एक वेक्टर को हम क्या किए, 2 डायमेंशन में डिकम्पोज कर दिए। ये जो 8 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्चुअली में x के तरफ कितना न्यूटन है, अगर मैं यहाँ पे इसका यूनिट दे दूं तो बताओ तो मेरे को, कितना न्यूटन लिख सकता हूँ ना। x की तरफ इसका वैल्यू कितना है, तो 4√3 न्यूटन है। y की तरफ इसका वैल्यू कितना है, तो 4 न्यूटन है ना। ये हमें यहाँ से रिजोल्व हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, मिटाते हैं। अगर कोई बच्चा चेक करना चाहता है तो उसको चेक कर सकता है, है ना, चेक करना चाहते हो चेक कर लो, देख लो है ना, चेक कर लो भाई। क्या f बराबर हमने कितना में रिजोल्व किया, तो 4√3 प्लस 4j रिजोल्व किया, 4√3i प्लस 4j रिजोल्व किया। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कितना आता बताओ मेरे को, तो √4√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देख लो चेक करके कितना आया, 16 इंटू 3 48 प्लस 4 4 जा 16, कितना आया भाई दोनों जोड़ने के बाद 64, रूट कितना आया 8 न्यूटन। आगे नहीं गया, अब इसके डायरेक्शन चेक कर लो, डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन क्या बोले थे, tan थीटा ना, tan थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, y अपॉन x बताए थे। y की वैल्यू कितनी है, ये है y, ये है ना y परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो 4 है यहाँ पे, और x की वैल्यू कितनी है 4√3, तो 4√3 है, 4 से 4 कैंसिल कितना है 1/√3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा बराबर कितना डिग्री आया 30 डिग्री, यही लिख देता हूं मैं, इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री है ना। तो देख लो ध्यान से, 30 डिग्री पॉजिटिव है ना, तो यहां से इधर आया 30 डिग्री आ गया, और वैल्यू कितना था 8 न्यूटन आ गया। हमने क्या किया, आप भी पहले क्या पढ़ते थे रिजोल्यूशन वेक्टर में, क्या पढ़े थे कि भाई कोई वेक्टर का x कंपोनेंट दिया रहता था, y कंपोनेंट दिया रहता था, z कंपोनेंट दिया रहता था, और उसका हम लोग रिप्रेजेंट करते थे और डायरेक्शन फाइंड करते थे। यहां पे क्या होगा कि वेक्टर पहले से दिया रहेगा, एंगल पहले से दिया रहेगा, है ना, तो वेक्टर भी दिया रहेगा, एंगल भी रहेगा, और मुझे क्या है x कंपोनेंट निकालना रहेगा, या y कंपोनेंट निकालना रहेगा, या z कंपोनेंट निकालना रहेगा। समझना रहे बात, तो उसी को बोलते हैं डिकम्पोज करना, यानी कि उसको ब्रेक करना, किसमें, उसके कंपोनेंट्स में जिससे मिल करके वो वेक्टर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे और एग्जांपल्स में देखते हैं।
इन जनरल को लेते हैं, है ना। चलो ले लिए भाई, ये हमारा जो है x है, ये y है, ये कोई वेक्टर है ना, f, वेक्टर का वैल्यू f दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो ऑब्वियसली देखो ध्यान से क्या लिखेगा तू। अब एक काम करो, तुम पहले तुमको पहचानना है कि इसमें बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है। तो बेस वाले में कॉस लिखना और परपेंडिकुलर वाले में साइन लिखना, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, रेफरेंस पता करो, रेफरेंस पता करो। रेफरेंस पता चल गया, फिर क्या पता पता करो बेस को पता करो, और फिर क्या पता करो परपेंडिकुलर को पता करो, ठीक है। पहले रेफरेंस पता करो, फिर बेस पता करो, फिर परपेंडिकुलर पता करो, और उसके बाद क्या भाई, बेस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा और परपेंडिकुलर में क्या होगा साइन थीटा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बेस में वेक्टर, देखो यहां पे ध्यान से, पहले वेक्टर लिख देना और फिर कॉस थीटा जोड़ देना, और फिर यहां पे वेक्टर लिख देना और फिर साइन थीटा लगा देना। समझना रहे बात। देखो यार ध्यान से देखना, ये हमारा वेक्टर है, कितना है f है, और ये हमारा एंगल है। तो हमारा एंगल इससे यही रेफरेंस हो गया, मेरा रेफरेंस हो गया। अब जिस पे एंगल बनता है वो क्या हो गया, बेस हो गया, और एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, बेस वाले को क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर कितना है, f है, तो लिखिए f इंटू क्या है cos थीटा, तो लिख देंगे cos थीटा। और ये क्या है परपेंडिकुलर में, ये क्या है वेक्टर, वेक्टर है ना, वेक्टर पहले, वेक्टर कितना है f है, तो f लिख देंगे। और इंटू क्या है साइन थीटा, यहां लगा देंगे क्या चीज, साइन थीटा। याद रहेगा। तो यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन हो गया और ऐसे हो गए, ये हमारा f था, ये हमारा थीटा था, तो यहां से इधर की तरफ हो गया f cos थीटा, और इसी का इधर की तरफ हो गया f sin थीटा। यानी ये I कंपोनेंट और ये Z कंपोनेंट। तो इस f को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए, एक हो गया f cos थीटा में और दूसरा f sin थीटा में, है ना। समझ आ रहा बात। ये आपको ध्यान रखना है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से बात। पहले मुझे वेक्टर देखना है, वेक्टर देख लिए, फिर हमें रेफरेंस पता करना है, जिससे एंगल दिया रहे वही रेफरेंस मान लेना। तो भाई एंगल x एक्सिस से है, तो ये मेरा रेफरेंस हो गया। चलो रेफरेंस हो गया, तो जिस पे एंगल बनेगा वो बेस हो गया, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस में क्या करेंगे, पहले वेक्टर को लिख देंगे। तो वेक्टर कितना था, f था, तो f लिख दिए, और फिर cos थीटा, तो cos थीटा जोड़ दिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या हो गया, वेक्टर, वेक्टर कितना है f, तो f लिख दिए, फिर साइन थीटा। क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा बात। एक एग्जांपल्स और देखते हैं, मान लो एग्जांपल्स और एक देखते हैं ना। बहुत ही आसान है, और मेरा बात सुनो यार तुम लोग, है ना, पूरा वीडियो को देखो और पूरा जो है उसको पढ़ो, ठीक है। बहुत मजा आएगा, हवाई में नहीं रहो, सब कुछ पढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। क्या है कि एक बार पूरा खाना नहीं खाना है और अच्छे से खाना है, ठीक है। क्वालिटी वाला खाना खाना है तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है एग्जांपल देते हैं ना। मान लो कि ये एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्या भाई, एक वेक्टर, अरे यार ये भी नहीं वो को तो लिटा है ना, ये हमारा एक्सिस है ना, ये x और ये y। अब क्या मैं कर रहा हूं कि मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जिसका वैल्यू है कुछ नाम है, इसका a है नाम, है ना, वेक्टर है ये a नाम, और इस एक्सिस से एंगल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है अल्फा। कुछ भी एंगल आ सकता है, ठीक है ना, एंगल के लिए परेशान बिल्कुल ही नहीं होना है। तो अब एंगल इससे है, तो मेरा रेफरेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो इसको हम रेफरेंस मान लिए। तो एंगल ये हो गया। अब बताओ यहां से मिला दो इसको। तो मेरे को बताओ, मेरे को तुम कि इसको वैसे मिला सकते हो तुम कि नहीं मिला सकते हो। तो इस वाले पे बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस, और इसके एंगल के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है ना, ये भी परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। पहले वेक्टर है, वेक्टर कितना है a है। अच्छा वेक्टर एंगल किससे बना रहा था, x वाले से कि y वाले से।
तो y से, तो बेस कौन सा हो गया, y वाला बेस हो गया, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, एंगल के सामने ये वाला, तो इसके सामने इसके ये पहले परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो ये कंपोनेंट लिख देंगे यहाँ पे। ये कैसे लिखेंगे भाई, है ना, याद करो बेस वाला कंपोनेंट। तो वेक्टर कितना है a, तो यहाँ हो जाएगा कितना a इनटू क्या बताए थे cos एंगल ना, तो cos अल्फा, और इसके बाद ये वाला ये क्या हो जाएगा a वेक्टर a इनटू परपेंडिकुलर में क्या चीज sin अल्फा, ये तो इतना ये a sin अल्फा। तो इसका रिजोल्व कर कैसे हो गया इसका, देखो ध्यान से रिजोल्यूशन देखेंगे तो सर ये हमारा वेक्टर है a और ये है एंगल अल्फा। तो एंगल किससे बनाया, y से, एंगल किससे बनाया, y से, तो जिससे एंगल बनाएगा उस पे क्या होगा, cos होगा। तो पहले वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर कितना है a, तो लिख देंगे a और cos अल्फा, और फिर इधर ये तरफ की ये कितना हो गया a sin अल्फा। क्यों, क्योंकि जिस पे एंगल होता है उस पे cos लिखते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाले पे क्या लिखते हैं, sin लिखते हैं। समझना है बात को। ये हमारा वेक्टर था, ये हमारा एंगल था, एंगल तरफ पे एक्सिस पे गए तो ये वाला वेक्टर ऊपर की तरफ आया a cos अल्फा, और फिर इधर आए तो ये आया a sin अल्फा। तो हमें क्या चेक करना है कि एंगल कौन से एक्सिस से दिया हुआ है, उसी को हम मान लेंगे रेफरेंस। और अगर उसको हम रेफरेंस मान लिए तो उसके अकॉर्डिंगली जिस एक्सिस पे एंगल है उसी एक्सिस पे cos होगा और उसके परपेंडिकुलर वाले पे क्या होगा, sin होगा। समझ में आ रहा बात, इतना आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। चलिए और देखते हैं। अब क्या है कि कहीं कहीं हमें एक्सिस बनाना पड़ जाएगा तुमको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। मान लो एक एग्जांपल्स ऐसा लेते हैं हम लोग, ये है वेक्टर 5 न्यूटन और ये है हमारा x, ये हमारा y, है ना, और ये है इसका एंगल थीटा। अब पता इसको रिजोल्व करना है, गड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल ही नहीं गड़बड़ाना है। एंगल कहां, देखो ध्यान से याद करो, एंगल क्या होता था, एंगल जो है हमारा कहां पे होता था, टेल पे। अगर वेक्टर का एंगल निकाला जाता था तो क्या होता था, टेल पे होता था ना। तो ये देखो तो हेड है ना इसका, तो ये क्या है, हेड है, और टेल का है यहाँ पे है ना। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले यहाँ पे टेल लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, उसको इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा दो आगे, तो देखो बढ़ा दिए, यहाँ पे क्या किए, इस वेक्टर को सिर्फ आगे बढ़ा दिए। तो ऐसे था ये वेक्टर, इसको आगे बढ़ा दिए, यहाँ कर दिए, ठीक है ना। और ये हमारा कितना था, 30 थीटा था ना, थीटा था ना, ये भी कितना हो गया, ये थीटा, ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, है ना। ये x था और ये क्या था, y था, और ये वेक्टर कितना है 5 न्यूटन ना, ये कितना हो गया 5 न्यूटन हो गया। इसको जस्ट बढ़ा दिए यार, क्यों, क्योंकि टेल लाने के लिए यहाँ पे, और कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो तो ये मेरा हो गया रेफरेंस, हो गया ना रेफरेंस। तो इस पे हो गया, यही बेस हो गया मेरा, ये हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो जिस पे बेस होगा उसी पे cos लिखेंगे, तो इस वाले पे cos लिखेंगे ना। तो वेक्टर कितना है 5 ना, 5 और cos 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं, थीटा। अब एंगल किधर तरफ है, नीचे की तरफ है ना, देखो नीचे की तरफ है ना। तो ये तो ऐसा आ गया, तो इसका डायरेक्शन किधर, इधर ना, तो इधर की तरफ हो गया डायरेक्शन। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये वेक्टर इधर लेके आएंगे, इधर 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 नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ गया। अब ये तो इधर cos हो गया, तो इधर क्या हो गया sin ना, तो इधर 5 वेक्टर पहले कितना है 5 ना, 5 और फिर sin थीटा, ये हो गया। और नहीं तो एक और मेथड है, यहीं पे टेल पे बना दो, ये टेल है ना, तो टेल पे एंगल बना दो। एंगल कहां पे होता है, टेल पे होता है ना। ये एक्सिस बना सकते हो एंगल पे, बिल्कुल बना सकते हैं, ये और ये प्लस का साइन है ना, ये क्या है प्लस का साइन, जिसको बोलते हैं डॉक्टर्स का सिंबल है, मेडिकल का सिंबल है ना, ये मेडिकल का सिंबल है, नहीं मेडिकल सिंबल। तो क्या करो भाई, जहां टेल है वहां पे मेडिकल का सिंबल बना दो, बना दिए, बना दिए। ये एंगल कितना है 30 थीटा, ये भी इसका ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो देखो तो ध्यान से, ये हमारा अब यहाँ पे हो गया, ये हमारा वेक्टर है कि नहीं है, यह है ना वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है। तो इधर तरफ आएंगे
देखो तो एंगल से बदला है ना, ये तो रेफरेंस हो गया, तो जिस पे वेक्टर बनेगा उस पे क्या होगा बताओ मेरे को, कॉस होगा ना। तो वेक्टर पहले कितना है, तो ये हमारा इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो इधर की तरफ हो गया डायरेक्शन, क्या हो गया वेक्टर कितना है 5 ना, तो 5 इनटू क्या चीज बताओ cos 30, और इसके बाद इधर की तरफ आ जाओ, ये तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ क्या बताओ मेरे को 5 इनटू sin थीटा, याद है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ना, और ये एंगल दिया हुआ है 6 न्यूटन और 30 डिग्री। अब इसको तुमको रिजोल्व करना है, तो क्या करेगा रिजोल्व करने के लिए बताओ मेरे को, इसको रिजोल्व करना है तो क्या करेगा रिजोल्व करने के लिए, तो हम बार बार बोलते थे पहले टेल देखो, टेल कहां पे, ये है ना टेल, ये देखो टेल है, यहां पे क्या करेगा प्लस का साइन बनाओ, ये और ये बना दिया, अब देखो एक्सिस दिखाई दे रहा होगा। अब यहां देखो तो इधर तरफ 6 है ना, तो ये तो हमारा हो गया बेस, इसका एंगल है, एंगल किससे, इससे है ना, ये हमारा हो गया रेफरेंस। तो इधर की तरफ कितना बोलो जल्दी सा, इधर की तरफ ऊपर की तरफ है ना, इधर की तरफ कितना वेक्टर कितना 6 इनटू cos 30, और इधर की तरफ फिर इधर ना, इधर की तरफ कितना, इधर की तरफ ऐसे कितना 6 इनटू sin 30। समझ में आ रही बात, ये ऊपर की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया। अगर इसको मुझे लिखना होगा वेक्टर की तरफ क्या लिखेंगे, 6 न्यूटन को कैसे लिखेंगे, तो ऊपर की तरफ कितना, इधर की तरफ कितना, देखो माइनस है ना ये, तो 6 माइनस हो जाएगा, या एक काम करो माइनस छोड़ो, यहाँ पे माइनस आई लिख दो, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस हो गया आई, और ऊपर जे प्लस में जाएगा, तो प्लस कितना 6 cos 30 जे। अब देख लो तो 6 इंटू 1/2 माइनस आई, और प्लस 6 इंटू √3/2, यहाँ पे जे क्या ले सकता है 2 3 ना, तो 3 माइनस आई, यहां से काट दो 3, तो 3√3 प्लस 3√3 जे, तो क्या है बताओ मेरे को -3 आई और प्लस 3√3 जे, ये हो गया 6 न्यूटन। ये 6 ही आएगा, देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। एंगल निकालेगा 6 आएगा, और ऐसी वेक्टर निकालेगा 6 आएगा, और एंगल 30 डिग्री आएगा, किससे y से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो तुम जैसे भी निकालो एंगल आना ही आना है, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, ठीक है ना, आना है ही, चाहो तो तुमको मैं बता देता हूं। चलो एक काम करो भाई, तुमको मैं बता ही देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को देखो, चेक करो इस क्वेश्चन को, वैल्यू दिया हुआ है ना, तो चेक कर सकते हैं, चेक करो इस क्वेश्चन को, देखिए यहां ध्यान से, ये एंगल है ना 6 न्यूटन, और एंगल यहां से दिया कितना 30 डिग्री। लेकिन हम जब वेक्टर तुमको पढ़ाए थे तो एंगल कहां से निकालने सिखाए थे, एक्स एक्सिस है ना, तो अगर यहां से एंगल लेगा तो कितना जाएगा, यहां से तो ये 30 है, ये 90 कितना जाएगा 120, या अगर यहां से लेगा तो क्या आएगा बताओ मेरे को 60 डिग्री आएगा ना, तो tan 120 बोले या tan -60 बोले। 120 क्यों, क्योंकि यहां से एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, और -60 क्यों, क्योंकि यहां से क्लॉकवाइज लिए हैं, है ना। तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा बताओ मेरे को -√3, और इसका भी कितना आएगा -√3, है ना। चाहे तुम यहां से लो तो 120 आएगा, तो tan 120 कितना होगा -√3, और यहां से अगर यहां से लेते हो तो ये 60 आएगा, तो कितना जाएगा -60 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो -60 कितना -√3, वहां देख लो उतना ही आएगा। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड कितना है तो मेरे को वेक्टर मान लो उसको वैल्यू कुछ ले लो, है ना, फोर्स है ना, फोर्स ले लो, कितना है न्यूटन है ना, तो फोर्स ले लिया, फोर्स कितना है तो -3 आई प्लस 3√3 जे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ मेरे को, देखो -3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना है बाबू 9 और प्लस 3 3 9 इंटू 3 27 कितना है 36 इक्वल टू कितना 6 न्यूटन, कितना दिया था 6 न्यूटन था ना। अब इसका एंगल बताओ, tan थीटा बराबर क्या बताए थे y, इसका देखो ध्यान से tan थीटा है ना, tan थीटा, ठीक है। तो यहां देखो तो इसको देखो तुम y बटा x, y कौन z एक्सिस, y एक्सिस, और x कौन x एक्सिस, तो ये कितना है 3√3 और डिवाइडेड बाय कितना है -3 है ना, -3, तो 3 से 3 कैंसिल कितना है -√3 आया ना, tan थीटा की वैल्यू क्या आया -√3,
अब ये हमें y बटे x लिखे हैं, तो एंगल कहां से लिया जाएगा, हमेशा एंगल लिया जाएगा फ्रॉम x एक्सिस। क्या होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए जब वेक्टर से डायरेक्शन निकालते हैं तो अगर y बटे x लिखते हैं तो एंगल कहां से लेते हैं, x एक्सिस से। ये -√3 है ना, तो यानी थीटा क्या ले सकता है, तू ले सकता है 120 डिग्री ले सकता है और -60 डिग्री भी ले सकता है, दोनों ना। तो तुम जैसे भी चाहो वैसे चेक कर सकते हो, कुछ नहीं करना था। जो पहला या दूसरा क्लास में बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D, वही यहाँ पे उसी को क्या कर रहे हैं हम, डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये डिकम्पोजिशन अगर करने आ गया तो तुम किसी भी वेक्टर को आई और जे में लिख सकते हो, है ना। और अगर आई और जे में लिखना सीख गया तो फिर रिजल्टेंट निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं, और है ना एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो ये वेक्टर है इधर की तरफ, है ना, और ये एंगल दिया हुआ है, ऐसे मान लो एंगल दिया हुआ है ना, ये थीटा दिया हुआ है और वेक्टर है भी, वेक्टर कुछ है भी। अब इसको मुझे रिजोल्व करना है, तो क्या बताया, तो इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, तो टेल इसका देखेंगे, टेल पे बना देंगे प्लस का साइन, बना दो, यही टेल है ना, तो यहाँ प्लस का साइन बना दो, बना दिए प्लस का साइन। अब एंगल किससे, इस पे है ना, जिस पे एंगल उस पे cos, तो ये कितना वेक्टर भी है ना, तो भी i2 कितना cos थीटा इधर की तरफ एंगल, और दूसरा ऐसे इधर की तरफ कितना हो जाएगा, तो वेक्टर कितना भी, तो भी i2 एंगल यहाँ cos हो गया, तो इधर कितना sin थीटा, रिजोल्व हो गया। तो हमारे बात रिजोल्व हो गया, ठीक है। एक्सिस था, रिजोल्व हो गया, है ना। अगर ऐसा रहता, ध्यान से देखना, ये हेड है, हेड पे एंगल है, तुमको कोई फायदा नहीं करेगा हेड का एंगल। हमें एंगल कहां चाहिए, टेल पे, तो टेल पे तुम प्लस बनाओ, तो ये है ना रेफरेंस, तो ऐसा ही पैरेलल लाइन खींचो यहां पे, और इसका परपेंडिकुलर खींचो ये, और अब ये वेक्टर हो गया। तो क्या बोले थे, ये थीटा, ये भी कितना थीटा ना, सॉरी ये थीटा ना, और ये एफ दिया हुआ है। अब क्या करोगे तुम बताओ मेरे को, ये तो वेक्टर तो एफ है, एंगल थीटा, अब ये हो गया रेफरेंस मेरा, तो इस पे कॉस, क्योंकि इसी से एंगल बनेगा, है ना, इस पे कॉस, इधर तरफ कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर किधर, ऊपर ना, देखो तो ये है ना वेक्टर, तो ऊपर की तरफ कितना, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, वेक्टर इनटू साइन थीटा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, टेल पे प्लस साइन बना देना है, और एंगल पता कर लेना है, और रेफरेंस एक्सिस पता कर लेना है। तो जिस एक्सिस से एंगल बनेगा उस वाले पे कॉस का कंपोनेंट होगा, और उसके परपेंडिकुलर वाले पे साइन का कंपोनेंट होगा। अब ये देख लेना है कि अगर प्लस एक्सिस की तरफ है तो प्लस, और माइनस की तरफ है तो माइनस, है ना। और आई जे के आप लगाना जानते हो, है ना, मैं सिखा दिया, ठीक है। तो ये हम सिर्फ डिकम्पोज कर रहे हैं और कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स ही है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कि ये एक वेक्टर है 3 न्यूटन, और यहां से एक और वेक्टर है 4 न्यूटन, और ये जो है एंगल यहां पे दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। अब तुमको बोल रहा है कि इसको रिजोल्व करो, इसको क्या करो, रिजोल्व करो। तो इसमें क्या वेक्टर है, 2 वेक्टर है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है ना। तो देखो मेरे बात को ध्यान से सुनना दोस्त, समझ में आ रही बात को। हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रेफरेंस एक्सिस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रेफरेंस एक्सिस। तो पहले देख लेते हैं कि एंगल किससे दिया हुआ है। तो एंगल यहां से दिया हुआ है, तो उसी को रेफरेंस मानेंगे, इसको रेफरेंस मान लेंगे, है ना। और इसके परपेंडिकुलर कहां पे, यहां पे ना, तो बना दे, यहां पे परपेंडिकुलर बना दिए। तो यहां देखो, तो फर्स्ट वेक्टर किधर की तरफ है,
यही ना रेफरेंस। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, अलोंग रेफरेंस या ऑन रेफरेंस भी हो सकता है, रेफरेंस पे ही, रेफरेंस एक्सिस पे ही है, रेफरेंस एक्सिस या एक्सिस पे ही है ये, कौन, पहला वाला। तो इसको नोट रिजोल्व, इसको कोई मतलब नहीं रिजोल्व करने का। क्यों नहीं है कि जो वेक्टर रेफरेंस एक्सिस पे या उसके परपेंडिकुलर हो, ध्यान रखना, जो वेक्टर रेफरेंस एक्सिस पे हो या फिर रेफरेंस एक्सिस के तरफ हो या रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम रिजोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिजोल्व हम किसको करेंगे, उसी वेक्टर को करेंगे जो रेफरेंस एक्सिस के तरफ या रेफरेंस एक्सिस पे या रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर, तीनों में से नहीं होगा, उसी को रिजोल्व करेंगे। ये दूसरा नंबर का जो वेक्टर है जिसका वैल्यू 4 न्यूटन है, ये ना तो एक्स एक्सिस की तरफ है, ना तो वाई के तरफ है, ना एक्स पे है ना वाई पे है, तो ये दोनों के बीच में इसी को रिजोल्व करेंगे। तो करते हैं रिजोल्व, बताओ कैसे करेंगे, मेरे बताओ। तो देख, ये हमारा बेस हो गया क्योंकि इसी पे एक्सिस इसी से एंगल है, तो वेक्टर कितना है, 4 है ना, तो 4 आई इंटू क्या हो जाएगा, cos 45, ठीक है ना। इधर तरफ क्या हो जाएगा, इधर तरफ ये वेक्टर पहले कितना 4 आई इंटू इसके परपेंडिकुलर कितना साइन था, तो साइन 45। अब लिखते हैं नेट वेक्टर। तो क्या बताए थे, पहले एक्स वाला लिखो और फिर वाई वाला लिखो, तो उसको कुछ फोर्स है ना, देखो न्यूटन फोर्स है ना, तो एफ बराबर लिख देते हैं, F1 बराबर पहले लिखते हैं। F1 इसको माने ना, F1 कितना है 3, तो 3। अब किधर की तरफ है ये, देखो ये रो है ना, ये किधर की तरफ है, एक्स की तरफ है ना, ये एक्स और ये वाई माने थे ना, तो क्या लिखेंगे उसको, आई लिख देंगे ना, तो 3i। सही है, चलो खत्म। वाई की तरफ है इसका, नहीं है। अब F2 आते हैं, ये वाला, ये है ना F2, कितना है 4 है ना, तो इसका x तरफ कितना वैल्यू है 4 cos 45, तो 4 cos 45 डिग्री आई लगा देंगे। इधर की तरफ तो प्लस कितना 4 sin 45, और क्या लगा देंगे यहाँ पे, j लगा देंगे, लिख लेते हैं 4 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 4 इंटू 1 बाय रूट 2 j, और यहां भी i है ना, i हो गई ये हो गया। तो हमें क्या बताए थे, नेट फोर्स निकालना है ना, तो नेट फोर्स, नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अगर यहां बात करें तो नेट फोर्स जो होगा क्या बोले थे, वेक्टर सब ना, F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर, जोड़ दो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 कितना है 3i है, 3i प्लस F2 कितना है, तो 4 बाय रूट 2, तो 4 बाय रूट 2 इंटू आई प्लस 4 बाय रूट 2 इंटू जे। अब ये दोनों एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 बाय रूट 2 इंटू आई और प्लस 4 बाय रूट 2 इंटू जे। ये हो गया एफ नेट, नेट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट, यही हो गया रिजल्टेंट, है ना। आज हम सिर्फ तुमको रिजोल्व करने सिखा रहे हैं। हम रिजल्टेंट चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, चाहे तो इसका नेट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अभी हम वो नहीं करना चाह रहे, ठीक है, अभी हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ रिजोल्यूशन पे ही ध्यान देंगे हम लोग, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे तुमको कभी कभी जरूरी नहीं हमेशा एक्स वाई दिया रहेगा, समझना रे बात। तो क्या करेंगे भाई, हमें करना कुछ नहीं है, हमें ध्यान से देखना है कि हमें कैसे भाई बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चंस बनाते रहेंगे और कुछ नहीं इसको सोल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम जो है तुमको कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, होमवर्क दे देते हैं, सिर्फ आपको बनाना है और बना करके उसको सोल्व करके लाना है, ठीक है। तो होमवर्क दे देते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। या तो मैं होमवर्क क्या करूंगा ना कि कागज पे लिख के दे देता हूं, ठीक है ना, कागज पे लिख के दे दूंगा होमवर्क। तो हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो रिजोल्यूशन पढ़ेंगे किस पे, ऑन इंक्लाइन प्लेन पे।
अब एक्स वाई नहीं, कुछ और है, इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ेंगे रिजोल्यूशन। और क्या पढ़ेंगे? 3D रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, और फिर रिजल्टेंट पढ़ेंगे। ये सब मिला करके 2 क्लास लगेगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे आएंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना आप क्वेश्चन अभी मैं जो दूंगा उसको सोल्व करो, ठीक है। और आप लोग मेहनत से पढ़ो, और प्लीज नहीं देख रहे वीडियो तो आप लोग देखो उसको, ठीक है ना। सब्र रखो, सब कुछ सीखेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर अच्छा क्वालिटी के चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए बचकाना काम करना नहीं है, ठीक है। मेहनत करते रहना है, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है, और डिटरमाइंड रहना है, ठीक है। तभी मजा आएगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।